चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 1 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा था जो रुक गया है। लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। अभी 60 दिन के लिए युद्ध विराम किया गया है। एक समझौता हुआ है जिस पर लेबनान की सरकार, हिजबुल्लाह और इजराइल तीनों सहमत हुए हैं। इस समझौते के तहत हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा से दूर रहेगा और समझौते में यह भी तय हुआ है कि हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हिमाकत हुई तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। लेबनान में युद्ध रुक गया। इजरायली टैंकों के मुंह शांत हो गए। मिसाइलों से हो रही तबाही थम गई और इजरायली फाइटर जेट्स की गर्जना भी रुक गई। तेल अवीव, हाइफा और उत्तरी इजराइल पर गिर रही हिजबुल्लाह की मिसाइलें भी थम गई। युद्ध विराम का ऐलान हो गया। दो कट्टर दुश्मनों के बीच युद्ध थम गया। मंगलवार देर रात इजराइल में नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में युद्ध विराम को 10-1 से मंजूरी मिल गई और इजरायली समय के मुताबिक सुबह 4 बजे युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अच्छी खबर बताया और कहा कि इस सीज फायर का मतलब युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करना है। Lasting security for the people of Israel and Lebanon cannot be achieved only on the battlefield. And that's why I directed my team to work with the governments of Israel and Lebanon to forge a ceasefire, to bring a conflict between Israel and Hezbollah to a close. Under the deal reached today, effective at 4 a.m. tomorrow local time, the fighting across the Lebanese-Israeli border will end. युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी, लेकिन लेबनान के लोग तब तक अपने घर नहीं लौट पाएंगे जब तक इजराइल की सेना पीछे नहीं हट जाती। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक इजरायली सेना के कब्जे वाले इलाके लेबनान की सेना को सौंपे जाएंगे। लेबनानी सेना को जमीन हैंडओवर करने के बाद ही इजरायली सेना पीछे हटेगी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लितानी नदी से पीछे उत्तर दिशा में भेजा जाएगा। लितानी नदी और इजरायली सीमा के बीच सिर्फ लेबनान के सैनिक रहेंगे। ये प्रक्रिया 60 दिन में पूरी की जाएगी और युद्ध विराम भी अभी 60 दिन के लिए लागू किया गया है। हालांकि युद्ध विराम की शर्तों में साफ है कि यदि 60 दिन में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कोई भी हमला हुआ तो इजराइल अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र होगा और फिर से हमला कर दिया जाएगा। This is designed to be a permanent cessation of hostilities. What is left of Hezbollah and other terrorist organizations will not be allowed, well, I emphasize, will not be allowed to threaten the security of Israel again. Over the next 60 days, the Lebanese army and state security forces will deploy and take control of their own territory once again. Hezbollah terrorist infrastructure in southern Lebanon will not be allowed to be rebuilt. And over the next 60 days, Israel will gradually withdraw its remaining forces. And civilians on both sides will soon be able to safely return to their communities and begin to rebuild their homes, their schools, their farms, their businesses, and their very lives. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही युद्ध विराम को मंजूरी दे दी थी। दरअसल नेतन्याहू पर युद्ध विराम का दबाव बढ़ रहा था। ट्रंप के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अमेरिका से मदद मिलते रहने में भी संशय था। सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने 3 वजह बताई है। חיזבאללה בחר לתקוף אותנו משם ב-8 באוקטובר. חלפה שנה. זה כבר לא אותו חיזבאללה. החזרנו אותו עשרות שנים אחורה. חיסלנו את נסראללה, זה הציר של הציר. חיסלנו את כל בכירי הארגון. השמדנו את מרבית הטילים והרקטות שלו. חיסלנו אלפי מחבלים. והשמדנו את תשתיות התת-קרקע והטרור שסמוכות לגבולנו, תשתיות שנבנו במשך שנים. תקפנו מטרות אסטרטגיות בכל רחבי לבנון, והפלנו עשרות רבות של מגדלי הטרור בדחיה. האדמה בביירות רועדת. אזרחי ישראל, רק לפני 3 חודשים, כל זה היה נשמע מדע בדיוני. אבל זה לא מדע בדיוני. עשינו את זה. בשנה האחרונה הפכנו את הקערה על פיה. הותקפנו ב7 חזיתות והשבנו מלחמה שערה.
אנחנו משנים את פני המזרח. अब नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल के सैनिक 1 साल से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे हैं और थके हुए सैनिकों को आराम देना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन फिर से जंग छेड़ने पर मजबूर कर देगा। ההצהרות החוזרות ונשנות של מנהיגי איראן על כוונתם להצטייד בנשק גרעיני. עבורי, הסרת האיום הזה היא המשימה החשובה ביותר כדי להבטיח את קיומה ועתידה של מדינת ישראל. בעזה פירקנו את גדודי החמאס, הרגנו כ-20,000 מחבלים, חיסלנו את סינואר, חיסלנו את דף, חיסלנו את בכירי הארגון, והשבנו 154 מחטופינו. אנחנו מחויבים להשיב את כולם הביתה, את 101 החטופים שנותרו בעזה, החיים והחללים כאחד, להביא קץ לסבל הנורא של משפחותיהם, ואנחנו כמובן מחויבים להשלים את השמדת החמאס. इजराइल ने भले ही हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर की डील करनी हो, लेकिन इजराइल में कई बड़े ऑफिसर और नेता इसे ऐतिहासिक गलती मान रहे हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमान बेन ग्विर ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का फैसला गलत है। सीज फायर की वजह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का मौका गवा दिया है। ये ऐतिहासिक गलती साबित होगी। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध विराम कर अब इजराइल हमास और ईरान पर पूरा फोकस कर पाएगा। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल के हमले में 2500 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं, जबकि 73 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। लेबनान में कुल मौतों की संख्या 3800 के करीब है। हमलों में 15,700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके बताए जाते हैं। 1 लाख घर जमींदोज हो गए और 9 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी और इसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं में से ज्यादातर या तो मारे जा चुके हैं या फिर ईरान में बैठे हैं। हिजबुल्लाह का नया चीफ भी ईरान में ही है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ रहे हसन नसरल्लाह को मार गिराया। रदवान फोर्स के टॉप कमांडर फुआद शुक्र को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराया। नसरल्लाह को मारने के लिए तो इजराइल ने 80 टन बमों से हमला किया था और अंडरग्राउंड बंकर में बैठे हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम का भारत ने भी स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।